10वीं और 12वीं के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। इस बार कोविड के चलते बोर्ड परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। रिजल्ट तैयार करने के लिए फॉर्मूला तय किया गया था। इस बार प्रदेश में कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। तो आज उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे आएंगे। 10वीं और 12वीं के आज नतीजे आएंगे। जो फॉर्मूला तय किया गया था उसके हिसाब से रिजल्ट जारी किया जाएगा 10वीं और 12वीं का, लेकिन इस बार कोई भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे आएंगे। इस बार प्रदेश में कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। 10वीं और 12वीं के नतीजे आज घोषित होंगे। फॉर्मूला रिजल्ट का जो तय किया गया था उसी के मुताबिक रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं के आज नतीजे आएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आएंगे। हालांकि परीक्षाएं कोरोना के चलते स्थगित हो गई थी, जिसके बाद एक फॉर्मूला तय किया गया रिजल्ट जारी करने का, और उसी फॉर्मूले के तहत आज रिजल्ट जारी होंगे 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के। मेरिट लिस्ट कोई जारी नहीं होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड बोर्ड के आज नतीजे आएंगे। 10वीं और 12वीं के नतीजे आज जारी किए जाएंगे। यह पहली बार होगा जब बिना परीक्षा दिए ही छात्रों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो उत्तराखंड से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10वीं और 12वीं के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। इस बार प्रदेश में कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। जो फॉर्मूला तय किया गया है रिजल्ट तैयार करने का, उसी के मुताबिक रिजल्ट जारी किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज घोषित होंगे उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे। दानिश खान हमारे संवाददाता रामनगर से हमारे साथ जुड़ गए। दानिश का रुख कर लेते हैं। दानिश, आज बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी होंगे। हालांकि परीक्षाएं तो कोरोना के चलते रद्द हो गई थी, लेकिन फॉर्मूले के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं उसकी, और किस वक्त ये रिजल्ट जारी किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, लगभग 11 बजे रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसके लिए अधिकारी सभी यहाँ पहुंच चुके हैं। जहाँ इस बार इंटर में 1,22,000 छात्र अपना नसीब आजमा रहे थे, तो वहीं 1,48,000 छात्र हाई स्कूल में अपना नसीब आजमा रहे थे। सभी के नसीब का फैसला आज लगभग 11 बजे हो जाएगा। मेरिट इस बार नहीं आनी है। सबसे बड़ी बात, एग्जाम नहीं हो पाए थे, इसके लिए नया मेथड अपनाया गया। हाई स्कूल के बच्चों को 9th में उन्होंने किस तरह का परफॉर्मेंस किया था, तो वही इंटरनेट के बच्चों ने 11th में कैसा परफॉर्मेंस किया था, इसके आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वही कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनको अपने अंकों से अगर संतुष्टि नहीं होगी, विभाग एक बार फिर से उनको मौका देगा और एक बार फिर से उनको एग्जाम करने के लिए वक्त दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दानिश, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो हाई स्कूल के और 12वीं के उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। 11 बजे रिजल्ट जारी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में जल्द ही RT-PCR की रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। ABP गंगा के महाअधिवेशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बात कही। जल्द ही सरकार इस पर फैसला ले सकती है। तो उत्तराखंड में जल्द खत्म होगी RT-PCR रिपोर्ट की अनिवार्यता। फिलहाल उत्तराखंड आने के लिए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है, लेकिन जल्द सरकार इस पर फैसला ले सकती है। ABP गंगा के महाअधिवेशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बयान दिया। उनका कहना है कि जल्द ही RT-PCR की अनिवार्यता उत्तराखंड में प्रवेश के लिए खत्म हो सकती है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आपको सुनवाते हैं। कोरोना टेस्टिंग की बात है, वो भी लगातार आप बढ़ा रहे हैं, टीकाकरण भी बढ़ रहा है, लेकिन जैसे RT-PCR की जो शर्त है, उत्तराखंड किसी को आना है तो टेस्ट करवाना होगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि पर्यटन पर भी इसका असर पड़ रहा है? तो इस पर आगे क्या विचार आप करेंगे? नहीं, अब हम जो नई गाइडलाइन जारी करने वाले हैं और इसके बारे में हमारी चर्चा हो गई है। हम RT-PCR की अनिवार्यता ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वैक्सीनेशन के दोनों डोजें उनकी हो जानी चाहिए। उसके आधार पर हम यहाँ पर सब लोगों को प्रवेश देने वाले हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आप RT-PCR की अभी जो अनिवार्य थी उसको खत्म कर रहे हैं उत्तराखंड में। मैंने देखा कि वो व्यक्तिगत रूप से और व्यवहारिक रूप से दोनों चीज़ों में उसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए हमने ये फैसला किया है। चलिए, और इसी खबर पर हमारे संवाददाता देहरादून से विनोद कुमार जुड़ गए। विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, मुख्यमंत्री ने ABP गंगा के महाधिवेशन में कहा कि अब तक उत्तराखंड आने के लिए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होता था, लेकिन अब इस अनिवार्यता को खत्म किया जा रहा है। लेकिन नई गाइडलाइन जो जारी होगी उसके मुताबिक वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। कब से ये गाइडलाइन जारी होगी और फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? जी जी
कौशल, आगामी 4 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू की मियाद उत्तराखंड में है और ऐसे में आगामी मंगलवार को राज्य सरकार नई एसओपी जारी कर सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल एबीपी गंगा के महाधिवेशन कार्यक्रम में ये बात स्वीकार की है कि अब आने वाले उत्तराखंड में जो भी लोग आएंगे उनको RT-PCR की रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। लिहाजा दोनों डोज उनको लगनी चाहिए, तभी उसको राज्य में प्रवेश कर दिया जाएगा। ये एक ज़रूर महत्वपूर्ण है और एक ये रियायत भी है, क्योंकि जिस तरह से उनसे सवाल पूछा गया, क्योंकि पर्यटन पर सबसे ज़्यादा असर अगर देखा जा रहा है तो उत्तराखंड में पर्यटन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर पड़ा है कोविड का तो वो एक विभाग पर्यटन है, जिसको लेकर सवाल किया गया था। और ये भी बंदिशें थी कि जो भी उत्तराखंड में प्रवेश करता है उसको RT-PCR की रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य था। और उसके साथ साथ राज्य सरकार की ओर से पूर्व में एक आदेश जारी किया गया था कि दोनों डोज जिसको लगी है वही उत्तराखंड में प्रवेश कर पाएगा और जिसके पास RT-PCR रिपोर्ट है वही उसको ही उत्तराखंड में एंट्री दी जाएगी। अब ऐसे में राज्य सरकार की ओर से अब बड़ी रियायत लोगों को दी जा रही है। जो उत्तराखंड में आने वाले लोग हैं, पर्यटन है, सैलानी है, उनको रियायत दी जा रही है कि जो भी उत्तराखंड में आएगा उसको बॉर्डर्स पर कोई भी RT-PCR की रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। क्योंकि अब लगातार जिस तरह से राज्य सरकार रियायत बरतती जा रही है तो अब सामान्य स्थिति जरूर उत्तराखंड में है, लेकिन कोविड की तीसरी लहर के अंदेशे को देखते हुए राज्य सरकार तमाम नियम वैक्सीनेशन हो या फिर अन्य तमाम जितने भी कोविड के नियम हों उनको फॉलो करने के लिए सख्ती भी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। लिहाजा एक बड़ी रियायत है और इस तरीके से अभी जिस तरह से पर्यटन हो या तमाम अन्य सेक्टर हो ज़रूर प्रभावित हुए हैं, तो उनमें ज़रूर ये रियायत के बाद में ज़रूर अच्छा असर देखने को मिलेगा। और आगामी 4 अगस्त तक कौशल और कोविड कर्फ्यू की मियाद है, तो आगामी मंगलवार को राज्य सरकार अपनी एसओपी जारी कर सकती है, जिसमें ये RT-PCR की जो एक अनिवार्य थी उसको खत्म करके लोगों को रियायत दे सकती है। जी, लेकिन विनोद, अभी की क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो उत्तराखंड के बॉर्डर पर चेकिंग अभी भी चल रही है क्या? वहां पर कोरोना की जांच अभी भी हो रही है? जी कौशल, देखिए लगातार जिस तरह से पिछले दिनों में कुछ पर्यटक स्थलों पर भीड़ भाड़ देखने को मिली और लगातार तीसरी लहर के अंदेशों को देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिरकार अगर तीसरी लहर आती है तो किस तरीके की व्यवस्था सरकार की होगी, स्वास्थ्य विभाग की होगी। भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, जिसको देखते हुए उत्तराखंड के तमाम बॉर्डर्स पर इंतजाम करने के लिए और चेकिंग करने के लिए कहा गया था, सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए गए थे। आखिरकार अगर कोई लोग उत्तराखंड में प्रवेश करता है तो RT-PCR की रिपोर्ट हो और दोनों डोज उनको लगाई हो, उसके बाद ही उसको उत्तराखंड में एंट्री दी जाएगी। सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी भी जितने भी राज्य के बॉर्डर्स हैं वहां पर सख्ती बरती जा रही है। जो बाहर के आने वाले लोग हैं बरती जा रही है, दोनों डोज का प्रमाण पूछा जा लोगों रहा है, की जांच की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि उन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लिए या नहीं लिए। आप हमारे साथ बने रहिए विनोद, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे भी खबरों पर आपका रुख करेंगे और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 2 अगस्त से खुलेंगे 9वीं और 12वीं के स्कूल। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 16 अगस्त से संचालित होंगे 6ठी से 8वीं तक की क्लास और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 16 अगस्त से संचालित होगी 6ठी से 8वीं की क्लास। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव SS संधू ने बैठक में यह फैसला लिया है। स्कूलों को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अपनी SOP स्कूल जारी करें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 अगस्त से क्लास खुलेंगे, 9वीं और 12वीं तक के स्कूल की क्लास शुरू होगी। इसके अलावा 16 अगस्त से संचालित होंगे 6ठी और 8वीं की क्लास। विनोद हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए। विनोद, मुख्य सचिव ने, माफ कीजिएगा, क्या कुछ निर्देश दिए हैं इस बैठक में? किस तरह की SOP स्कूल जारी करेंगे और स्कूलों को खोलने से पहले किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं? बिल्कुल कौशल, देखिए कल एक महत्वपूर्ण बैठक उत्तराखंड शासन में मुख्य सचिव SS संधू की अध्यक्षता में की गई थी। कोविड की तीसरी लहर हो या तमाम इंतजाम करने के मामलों को लेकर मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों के साथ में बैठक की थी और लगातार जिस तरह से पूर्व में धामी सरकार की जो कैबिनेट हुई थी उसमें स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी गई थी। अब आगामी जिस तरह से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल अब 2 अगस्त से खोले जाएंगे और उसके साथ साथ 16 अगस्त से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। ऐसे में राज्य सरकार ने
स्कूल संचालकों को ये अपनी एसओपी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अब कोविड के साथ साथ में कौशल डेंगू का भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। जब बरसात के दिन होते हैं तो डेंगू भी अपनी चरम सीमा पे होता है, उसका भी प्रकोप यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो भी बच्चे अब स्कूलों में आएंगे उनको फुल बाजू कपड़े पहनने के एक कंपलसरी होगा, क्योंकि वो अगर फुल बाजू कपड़े पहनेंगे तो डेंगू का प्रभाव कम देखने को मिलता है। क्योंकि अब तमाम कोविड के नियम स्कूल संचालकों को बनाने होंगे, अपनी एसओपी जारी करनी होगी, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर भी है और ऐसे में राज्य सरकार ने स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है। तो एक चुनौती बढ़ सकती है, अगर कोविड के मामले आए या तीसरी लहर आए तो जरूर चुनौती हो सकती है। उसी संबंध में मुख्य सचिव SS संधू ने तमाम शिक्षा सचिव हो या फिर स्कूल संचालकों हो, उनको निर्देशित किया है कि अपनी स्कूल की एक अलग से एसओपी जारी करे। स्कूल में बच्चों के लिए क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या इंतजामात हैं, और डेंगू से बचने के लिए भी बच्चों को फुल ड्रेस में बुलाए, ताकि कोई भी ऐसी दिक्कतें, कोई भी बीमारी का प्रकोप उनको छूने ना पाए। कोविड की तीसरी लहर हो या फिर डेंगू का प्रभाव हो, उससे बच्चे दूर रहें और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। कल एक कोरोना के साथ डेंगू का भी खतरा बरसात के सीजन में हो जाता है, ऐसे में एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हरिद्वार में पहली RT-PCR लैब का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे। करीब 4 करोड़ के बजट से बनी इस लैब की रोजाना 192 RT-PCR टेस्ट करने की क्षमता है। धन सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में प्रदेश की ये चौथी RT-PCR लैब स्थापित हुई है। कोरोना की तीसरी लहर से पहले उत्तराखंड के हर जिले में RT-PCR लैब की स्थापना की जाएगी और ये हरिद्वार में चौथी लैब RT-PCR की स्थापित हुई है। सरकार ने हमको निर्देश दिए हैं कि तीसरी लहर से पहले हमको हर जिले में RT-PCR लैबों की स्थापना करनी है और उसी क्रम में सबसे पहले हमने अभी हरिद्वार जिले में आज इसका विधिवत उद्घाटन किया है। लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। मैं अपने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों का और जिलाधिकारी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि काफ़ी कम समय में उन्होंने बनाई। RT-PCR लैब का यहां उद्घाटन किया गया है। हरिद्वार के लिए ये बहुत ही बड़ी एक सौगात है। 4 करोड़ 25,31,000 रुपये में ये लैब का निर्माण पूरा हुआ है। यानी इसमें एक टाइम में जो 1 साइकिल है उसमें 192 इतने टेस्ट हो सकते हैं। ऑक्सीजन के लिए भी प्लांट तैयार हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्णप्रयाग का रुख करते हैं। वहां से बड़ी खबर आ रही है। भारी बारिश के बाद पोखरी मोटर मार्ग बाधित हो गया है। कर्णप्रयाग में पहाड़ी से मलबा आने के बाद मार्ग बाधित हुआ है। कल रात से बंद है कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्णप्रयाग के पास देवतोली में मार्ग बाधित हुआ है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा आने के बाद ये मार्ग बाधित हुआ है। देवतोली में मार्ग बाधित हुआ है। कल रात से कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग बंद है। तो लगातार बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है और इसकी वजह से सड़कों पर पहाड़ से मलबा गिर रहा है और इसके चलते लगातार अलग अलग जगहों पर मार्ग बाधित हो रहा है। कर्णप्रयाग की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग बंद हो गया है क्योंकि सड़क पर मलबा आ गया है। कल रात से कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग बंद है। गाड़ियां जहां की तहां फंसी हुई हैं, स्थानीय लोग भी परेशान हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कर्णप्रयाग की। तो पहाड़ी से मलबा आने के बाद यह मार्ग बाधित हुआ है। कर्णप्रयाग की ये तस्वीरें। कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग बाधित हुआ है। पहाड़ से मलबा सड़क पर आ गिरा है और ये तस्वीरें हम आपको उसकी दिखा रहे हैं। गाड़ियां भी फंसी हुई हैं, स्थानीय लोग भी फंसे हुए हैं। जो जहां है वहीं रुक गया है क्योंकि सड़क पर काफी तादाद में मलबा आ गया है। सड़क ब्लॉक हो गई है, आने के जाने के लिए रास्ता नहीं बचा है। देखिए गाड़ियों की लाइनें लग गई हैं। पोखरी के सेमी ग्वाड़ कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग है ये और यहाँ पर बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। पहाड़ से जो मलबा आया है उसकी वजह से ये सड़क बाधित हो गई है। जितेंद्र पवार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पे मलबे की ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या रास्ता खुल सका है? क्योंकि गाड़ियों की तो लाइनें लग गई हैं, लोग परेशान हो रहे होंगे। जी देखिए, मौसम खराब होने के चलते बीती रात से लगातार बारिश हुई है, जिसके चलते पहाड़ी से मलबा आने के चलते कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग है वो बीती रात से ही बाधित हो गया था, जिसके चलते मार्ग पर दोनों ओर लंबी लाइनें लग गई थी वाहनों की। और यहाँ पर
जब मामला PWD के संज्ञान में आया तो उनके द्वारा यहाँ पर मशीनें भेज दी गई हैं और यहाँ पर मार्ग को खोलने का कार्य जारी है। तो कब तक अंदाजा लगाया जा रहा है जो रास्ता खोलने में जुटे हुए हैं कर्मचारी कि कब तक ये रास्ते को खोल दिया जाएगा? जी देखिए, जो हमने यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर पहुंची जो तस्वीरें देखी तो यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है विभाग के द्वारा और लगभग इसमें आधा घंटे के करीब का समय बताया जा रहा है कि मार्ग खोल दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आपका नजर बनाए रखिएगा। जोशीमठ में बारिश की वजह से एक बार फिर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। हाईवे पर जगह जगह पहाड़ी दरक रही है, जिसकी वजह से मलबे में पेड़ समेत एक विशालकाय बोल्डर सड़क पर आ गया, जिसको हटाने की कोशिशें जारी हैं। साथ ही साथ कई जगहों पर बरसाती नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोगों को सफर करना काफी मुश्किल भरा हो गया है। ये तस्वीरें आपको जोशीमठ की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से सड़क पर बड़े बोल्डर आ गए हैं, मलबा आ गया है और उसके बाद जो बरसाती नाले हैं वो कितना उफान पर हैं। जोशीमठ में भारत चीन सीमा पर झेलम गांव में 3 दिनों के सीता माता मेला की शुरुआत हो गई है। धूमधाम से ये मेला मनाया जा रहा है। मान्यता है कि ये मेला माता सीता को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें 3 दिन तक विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और पारंपरिक नृत्य भी होता है।